में क्या आपत्ति थी सरकार को? हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इसमें हम क्या गलती हमारी हुई थी जो अग्निवीर और आए तो हमारी पुरानी भर्ती क्यों रद्द कर दी? हमारे पुरानी ज्वाइनिंग तो करवा देते। कपड़े इसलिए उतार रहे हैं सर ताकि अभी सरकार देख सके कि हमारे अंदर कितना जोश है देश सेवा करने के लिए। इस दिल्ली के कड़कती ठंड में जहाँ लोग रजाई तक ओढ़ ले फिर भी ठंड लगती है, वहाँ हम बिना कपड़ों के आ रहे हैं सर। हमारा जोश देख सकते हैं देश को सेवा करने के प्रति कितना है सर। करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं? जब तक हमारी मांगे यहाँ से नहीं मानी जाएगी तो हमें आगे भी कुछ करने के लिए तैयार है सर। हमें हमारी पेंडिंग भर्तियों की ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, यही हमें आपसे रिक्वेस्ट है और मोदी सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं। ये कटोरा उसी के लिए, हमारी ज्वाइनिंग के लिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं, ना कि यहाँ पे भीख मांग रहे हैं सर। मोदी सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। एक बार कटोरा बजा था कोरोना के टाइम पे, वो देश को कोरोना को भगाने के लिए बचा था। हम आज मोदी सरकार को भगाने के लिए बजा रहे हैं। अगर हमारा हक नहीं देते हैं तो हम डोर टू डोर उनको जिता सकते हैं। उस टाइम जब मोदी जी ने बोला था कि आप कटोरा बजाए कोरोना भाग जाएगा, उसी के लिए हमने बजाया। लेकिन हम आज उसी कटोरे से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी पेंडिंग भर्तियां दी जाए और हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। मोदी सरकार, हमने आपकी सुनी थी, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? आपसे रिक्वेस्ट है। मोदी जी कह रहे हैं सबको तो रोजगार दे भी नहीं सकते ना वो। तो हम उन रोजगार के लिए अवेलेबल है। मैं जो सारी प्रक्रिया हमने पार कर ली है। चाय बेचे थे मोदी जी, तो हम पकौड़ा नहीं बेचेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। हमें देश की सेवा करनी है। इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों निकाला था? फिर हमने नोटिफिकेशन में पुरानी अपनी भर्ती देखी है, हर स्टेप क्लियर किए हैं हमने। मेडिकल, फिजिकल सब चीज़ क्लियर किया है। क्या स्थिति है आपके घर की? सर मेरे पापा नहीं है, सर। मेरी माँ है और मेरा भाई है। भाई ने सब कुछ किया है मेरे लिए। वो टेम्पू चलाता है मेरा भाई। सर मेरे भाई ने ऑटो चला करके मेरे पैसे में खाने पीने के लिए सामान लेके आता था। आर्मी के फिजिकल के लिए सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 400 घंटे में दौड़ना पड़ता है सर। ये मोदी जी के सामने हम कटोरा लेके आए, भीख मांगने नहीं, हमारा हक लेने आए। ये भी हमारा कटोरा तोड़ दिया मोदी जी ने पूरा। क्यों नहीं दे रहे हमारा? कहते कोई भी रोजगार करना चाहिए, चाहे नौकरी ना सरकारी। कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं है, सरकारी की नौकरी तो बहुत सारी है। हमको देश सेवा करनी है, हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी करो। सर एक जज्बा होता है सर फौज में जाने के लिए, तो वो देश एक जज्बा है सर हमारे लिए कि हम फौज में जाएं सर। क्या सर? सर इनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है, भर्ती क्लियर नहीं कर रहे हैं सर हमारी। आप कहाँ से आए हैं? क्या मंशा है सरकार की, क्यों डिले कर रही है सरकार? सरकार की मंशा कुछ नहीं है, राजनीति धर्म के नाम पे लोगों को बंटवाना चाहती है। हमारे बेरोजगार युवाओं की कोई बात नहीं सुनना चाहती और हमें हमारे इंडियन आर्मी की पेंडिंग भर्ती पूरी करवाए। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक, हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। संसद में इस बात को उठाया जा रहा है और लगातार उठाता जाएंगे। और हम 140 करोड़ भारतीयों को जाकर ये घर घर जाकर ये बताएंगे। जय जवान कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। ये कैंपेन पूरे देश में जा रही है, जिसके तहत 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये जो टेम्परेरी अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, उनको अग्नि में झोंकने का काम किया जा रही है, ये देश को सरासर मंजूर नहीं है। ये ना तो देश की सेना की स्कीम थी। जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि ये देश की सेनाएं नहीं चाहती थी कि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जाए। 4 साल का सैनिक हमें नहीं चाहिए। हमारे को पाकिस्तान, चाइना और समुद्री सेना को
संभालना है। हमारी 15,000 किलोमीटर की सीमाएं हैं, उनको संभालना है। उसको संभालने के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें उसको संभालने के लिए भाड़े के सैनिक, अग्निवीर नहीं चाहिए। अग्निवीर के साथ भेदभाव कर रहे हैं और वो देश की सेनाओं के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। कटोरा लेकर के जो ये प्रदर्शन हो रहा है, और ये कटोरा नरेंद्र मोदी साहब के लिए कटोरा है कि आपने इस युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने का, 2-2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। आज इनको सेना में भर्ती होने के इनके सपने को तोड़ने का काम आपने जो अग्निवीर स्कीम लाकर, अग्निपथ स्कीम लाकर किया है, उसके खिलाफ ये कटोरा उठाकर ये बताना चाहते हैं ये भीख का कटोरा नहीं है, देश का सैनिक का है। हम जब खाना खाते हैं इसी स्टील के बर्तन के अंदर खाना खाते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम भी इस स्टील के इस बर्तन के हकदार हैं। हम चाय पीते हैं तो लोहे के मग के अंदर चाय पीते हैं सैनिक, तो ये भी अपना हक मांगना चाहते हैं। ये अपना हक मांगना चाहते हैं। लोहे का कटोरा है, स्टील का कटोरा है, स्टील की बॉडी है इनकी, और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, देश के सैनिक बनने के लिए तैयार। चुनावों के टाइम पर अगर मोदी जी ने कह दिया कि मैं करता हूँ ये आपकी मांग पूरी, और बाद में चुनाव हो जाने के बाद फिर अगर नहीं हो, हम जुमलों में नहीं आएंगे। आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का 1 महीने का समय है। आप कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आप अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करिए। पेंडिंग भर्तियां 1.5 लाख बच्चों की इनको कंप्लीट करिए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। आप अगर रेगुलर करेंगे, आप ये हमारी 3 मांगे पूरी करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, सेना से जुड़ी, आपसे नहीं जुड़ी, सेना से जुड़ी हुई हैं। और अगर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।